नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टूडियोज पे। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी का जो कि क्लास 7 का है, ये मल्हार पुस्तक है। इसमें हम चैप्टर नंबर करेंगे नहीं होना बीमार। चैप्टर का नाम है बच्चा अपनी नानी के साथ पड़ोसी सुधारा काका को देखने अस्पताल जाता है। यह अस्पताल जाने का उसका पहला अनुभव था। उसे अस्पताल का माहौल अच्छा लगा। साफ सुथरे बिस्तर, हरे पेड़, शांति और कोई शोर नहीं था जो उसे बहुत आकर्षित करता था। सुधारक काका को नानी द्वारा साबूदाने की खीर खिलाई जाती थी, जिसे देखकर बच्चा सोचता था कि बीमार होना कितना मजेदार है। उसे लगता था कि बीमार लोग बिना मेहनत के आराम करते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। वह सोचता था काश मैं सुधारक काका की जगह होता। कुछ दिन बाद बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं करता था। उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था और उसे डर था कि स्कूल में सजा मिलेगी। वह सोचता था कि बीमार का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले लेगा। वह रजाई में लेटा रहता और नानी को कहता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। नानी उसकी बात मान लेती थी और नाना जी को बुलाती थी। नाना जी उसका माथा छूते थे और नब्ज देखकर कहते थे कि बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कड़वी दवा और काढ़ा पीने को देते थे। वे कहते थे कि उसे आज कुछ खाना नहीं देना है, सिर्फ आराम करना है। बच्चा रजाई में पड़ा पड़ा दिन भर बोर होता था। वह घर में चली रही गतिविधियों का अनुमान लगाता था कि जैसे छोटे मामा का नहाना, कुसुम मौसी का कॉलेज जाना और मन्नू का जूता ढूंढना। धीरे धीरे घर में सब चले जाते थे और वह अकेला रह जाता था। उसे भूख लगती थी, लेकिन वह नानी से कुछ मांगने से डरता था, क्योंकि नाना जी कहते थे कि भूखे रहने से बीमारी ठीक होती है। वह साबूदाने की खीर, कचौड़ी, गोलगप्पे और बेसन की चिक्की जैसी चीजों के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में ही क्यों बनती है। दिन बढ़ने पर उसे बोरियत होती थी। उसकी पीठ लेटे लेटे दुखने लगती थी। वो बाहर की चहल पहल देखना चाहता था, लेकिन बीमारी का बहाना बनाए रखने के लिए लेटा रहता था। दोपहर में मन्नू स्कूल से आता था और परिवार के साथ खाना खाने बैठता था। बच्चा रसोई से दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च और आम की खुशबू सूंघता था। वह चुपके से रसोई जाता और देखता था कि मन्नू आम चूस रहा है। उसे गुस्सा, जलन और पछतावा होता था कि उसने बीमारी का बहाना क्यों बनाया। आखिरकार उसे दिन भर भूखा रहना पड़ा। वह थक कर सोचता कि स्कूल जाना बेहतर था। उसे सजा मिलती तो भी रेसेस में नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को तो मिलते। वो पछताता था और फैसला करता था कि अब वह कभी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। तो थ्योरी समाप्त होता है। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस PYQ कोर्स करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, नहीं होना बीमार कहानी में अस्पताल में कौन भर्ती था? ऑप्शन है सुधाकर काका, बी है दिवाकर काका, सी है प्रभाकर काका और डी है लक्ष्मी काकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुधाकर काका। नहीं होना बीमार कहानी में अस्पताल में सुधाकर काका भर्ती थे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, नहीं होना बीमार पाठ के आधार पर लेखक पहली बार अस्पताल किसके साथ गया था? ऑप्शन है नाना, बी नानी, सी मामा और डी पिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नानी के साथ। नहीं होना बीमार पाठ के आधार पर लेखक पहली बार अस्पताल अपनी नानी के साथ अपने पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, नाना जी सुधाकर काका के लिए क्या बनाकर लाई थी? ऑप्शन है साबूदाने की खिचड़ी, बी है साबूदाने की खीर, सी है मूंग की खिचड़ी और डी है गेहूं का दलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साबूदाने का खीर। नानी जी ने सुधाकर काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक किस बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल नहीं गया था? ऑप्शन है डेंगू, निमोनिया, बुखार, मिल्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुखार। लेखक बुखार का बहाना बनाकर
स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, आज इसे खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। यह वक्तव्य नहीं होना बीमार पाठ के आधार पर किसका है? ऑप्शन है नानी का, नाना का, सी मुन्नू का और डी है छोटे मामा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाना का। नहीं होना बीमार पाठ में लेखक ने नाना जी ने बोला आज इसे कुछ खाने का मत देना, आराम करने दो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, अस्पताल जाने के पश्चात लेखक क्या सोचता है? ऑप्शन है अस्पताल का माहौल अच्छा नहीं है, बी है बीमार होना अच्छा नहीं है, सी है उसे इलाज से डर लगता है और डी है मैं कब बीमार पड़ूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैं कब बीमार पड़ूंगा। अस्पताल जाने के पश्चात लेखक सोचता है कि मैं कब तक बीमार पड़ूंगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को रसोई घर से किस चीज की खुशबू आती है? ऑप्शन है हलवा की, दाल चावल और हरी मिर्च की, सी है पापड़ की और डी है समोसे की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेखक को रसोई घर से दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च की खुशबू आती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, कहानी के अंत में लेखक का क्या निर्णय लेता है? ऑप्शन है वह स्कूल नहीं जाएगा, बी है वह झूठ बोलेगा, सी है वह दवा नहीं पिएगा और डी है वह बीमार का बहाना नहीं बनाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा बीमार होने के बहाना बनाते हुए किसको याद करता है? ऑप्शन है मुन्नू, बी है चंद भाई, सी है तेजराम और डी है सुधाकर काका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर काका। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा मुन्नू को देखकर क्या करता है? ऑप्शन है गुस्सा, बी दया, सी इज्जत और डी क्षमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुस्सा। बच्चा मुन्नू को देखकर गुस्सा करता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के बम्बई वाले चाचा जी ने क्या भेजा था? ऑप्शन है चकली, बी है केला, सी है आम और डी है घड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आम। लेखक के बम्बई वाले चाचा जी ने आम भेजा था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, करवी पुड़िया और काढ़े जैसी चाय किसे पीनी पड़ी थी? ऑप्शन है ए नाना जी को, बी नानी जी को, सी मामा जी को और डी लेखक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, करवी पुड़िया और काढ़े जैसी चाय लेखक को पीनी पड़ी थी। यहीं पर ही समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है गिरिधर कविराय, जिसका चैप्टर है कुंडलिया। इसका भी जितने भी हम चैप्टर लाएंगे सब पहले चैप्टर करेंगे थ्योरी, उसके बाद हम उससे मिलते जुलते क्वेश्चन करेंगे PYQ जितने पूछा गया है सो। चलिए ये भी स्टार्ट करते हैं। गिरिधर कविराय की कुंडलिया यह बताती है कि बिना सोचे समझे किया गया काम अपने लिए परेशानी लाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और मन में बेचैनी रहती है, खाना पीना सामान और खुशियां भी अच्छी नहीं लगती। कवि कहते हैं कि जल्दीबाजी के लिए किए गए काम का पछतावा हमेशा मन में चुभता रहता है। बीती बातों को भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो काम आसानी से हो सकता है उसी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हाँ कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा और मन में शांति रहेगी। कवि कहते हैं कि आगे की सोच और विश्वास से सुख मिलता है और पुरानी बातों को भूल जाना ही ठीक है। उसके बाद है पहला नंबर क्वेश्चन है, बिना विचारे काम करने का क्या परिणाम होते हैं? ऑप्शन है ए दूसरों से प्रशंसा मिलती है, बी मन में शांति बनी रहती है, सी अपना काम बिगड़ जाता है और डी है खान पान सामान मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपना काम बिगड़ जाता है। बिना विचारे काम करने से अपना काम बिगड़ जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ए प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख, बी खान पान सामान और राग रंग का अभाव, सी है दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपवास, डी है बिना सोचे समझे किए गए कार्यों की असफलता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास।
चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लई पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? ऑप्शन है ए भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, बी अतीत की सफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, और सी है अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की। उसके बाद है डी अतीत और भविष्य दोनों को भुलाकर केवल वर्तमान में जीने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लई पंक्ति द्वारा यह सलाह दी गई है कि अतीत की सफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, जो बनी आवय सहज में ताही में चित दे पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, बी हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, सी हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, और डी है हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए बिना विचारे के लिए किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है, अच्छा खान पान सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुखी नहीं दे पाती है, बी है जो काम विचार के लिए किया जाता है उसको पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं होता, सी है बिना विचार किए गए कार्य से मन में दोष आ जाता है, और डी है भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत की दुखों को भूल जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिना विचार के लिए किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है, अच्छा खान पान सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टाड़े, खटकत है जिए मही कियो जो बिना विचारे। उपयुक्त काव्य पंक्ति का भाव क्या है? ऑप्शन है ए अपने मन पर इस बात का विश्वास करना सिखाओ कि जो मन में खटकता है उसे छुटकारा नहीं मिलता, बी है जो कार्य बिना विचार किए जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता और उसका पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, सी है ऐसे कार्य कीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की हंसने का मौका न मिले, डी है मन में किसी प्रकार का अपराध न हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कार्य बिना विचार किए जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता और उसका पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खात न पावे। उपयुक्त काव्य पंक्ति का क्या आशय है? ऑप्शन है ए प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख बिना सोचे समझे किए गए कार्य की सफलता है, बी है अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, सी है ऐसे कार्य कीजिए कि किसी दूसरे बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध न हो, डी है ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति दुखी हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध न हो। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, कह गिरिधर कविराय यह करू न मन पर प्रीति, आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत की दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, बी है ऐसे कार्य कीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले,
और सी है बिना विचारे के लिए किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। और डी है जो कार्य बिना विचार किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। गिरधर कविराय की कुंडलिया पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है गिरधर कविराय, बी है गिरजा कविराय, सी है रहीम दास और डी है भिखारी दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर कविराय की कुंडलिया पाठ के लेखक गिरधर कविराय जी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होठ हंसाए। उपयुक्त प्रसिद्ध काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गिरधर कविराय, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास और डी है भिखारी दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिरधर कविराय। उपयुक्त प्रसिद्ध काव्य के रचनाकार गिरधर कविराय जी है। यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।